हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक है कंप्यूटर की, जिसमें हम सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा पढ़ने वाले हैं। साथियों, ये टॉपिक जो है रीट मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रीट मेंस में जो सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर सब्जेक्ट का, वो साथियों कक्षा 9 की किताब से ही दिया गया है। तो हम जो है कक्षा 9 की किताब का अध्ययन करेंगे और यहाँ से ही आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है यहाँ पर आज आईसीटी की शुरुआत करने वाले हैं। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी जो है हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये कक्षा 9 की आईसीटी की किताब साथियों कंप्यूटर की है, जो राजस्थान बोर्ड की किताब है साथियों। और यहाँ से जो है क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम शुरुआत यहाँ पर करने वाले हैं। और आज आप देख सकते हैं साथियों, ये आप इंडेक्स है और रेट मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले इंडेक्स की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए कंप्यूटर का परिचय सबसे पहले दिया गया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए, फिर कंप्यूटर का परिचय हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसमें इनपुट आउटपुट तथा संगणन युक्तियाँ है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। फिर इकाई नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप इकाई नंबर 2 है संचार एवं इंटरनेट तकनीकी। तो यहाँ पर इसमें जो है हम कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क के बारे में पढ़ाई करेंगे। और पार्ट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेट तकनीक, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में इकाई नंबर 3, तो 3 नंबर इकाई पर देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग टूल्स है, जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लगभग, जिसमें कंप्यूटर आता है। लेकिन हम रेट मेंस के लिए विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो रेट मेंस में साथियों यहीं से जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं और पिछली बार भी यहीं से लगभग क्वेश्चन बने थे। देखिए यहाँ पर 5वीं, इसमें तीसरी इकाई की बात करें तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इकाई नंबर 4 यहाँ पर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं उसके सामाजिक प्रभाव, ये इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए आप यहाँ देखिए एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी एंड इट्स सोशल इम्पैक्ट, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। फिर सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। तो साथियों ये जो है हम आज इस वीडियो में जो है यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं और लगातार ये हमारी श्रृंखला है वीडियो की बनी रहेगी। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और रीट एग्जाम में साथियों क्वेश्चन जो है यहीं से बनने की प्रबल संभावना है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत हम करते हैं कंप्यूटर का परिचय, पार्ट नंबर 1 है और 9th क्लास की ये साथियों बुक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं और अच्छी तरीके से हम जो है यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में यहाँ से पूछ सकते हैं उस पर भी जो है साथियों यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर परिचय के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या है। देखिए कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि है। यानी कंप्यूटर का आविष्कार जो है आने के बाद में जो जीवन है वो काफ़ी सरल हो चुका है लोगों का। आज कंप्यूटर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापार, उद्योग, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान, संचार, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य हो चुका। जी साथियों, आप देखते होंगे कि मौसम विभाग की जानकारी भी हमें कंप्यूटर से मिलती है। अंतरिक्ष अभियान होता है तब उसमें भी कंप्यूटर काम में आता है। यातायात, चिकित्सा हो गई, शिक्षा में भी आप सबने देखा होगा कि कंप्यूटर जो है काफ़ी यूज में यहाँ पर लिया जाता है और मनोरंजन में भी काफ़ी यूज में यहाँ पर कंप्यूटर का यूज जो है वो किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए साथियों, विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र इंटरनेट का प्रभाव इतना ज़बरदस्त रहा है कि इसे एक नए युग, सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात कर दिया है। आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। जी हाँ साथियों, कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना आजकल बिल्कुल ही असंभव लग रहा है। आगे साथियों जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनके बारे में यहाँ पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए साथियों, जो महत्वपूर्ण बातें होगी उस पर हम नज़र डालेंगे कि कौन सी जो टॉपिक है, कौन सी जो बातें हैं वो हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली, उन पर ही हम केवल विचार करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ेंगे कंप्यूटर
कंप्यूटर की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई, तो ये है कंप्यूट, यानी कंप्यूट शब्द से ही कंप्यूटर की जो है उत्पत्ति मानी जाती है कंप्यूटर शब्द की, जिसका अर्थ है गणना या गिनती करना। कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर का अर्थ क्या, तो इसका अर्थ है गणना या गिनती करना। तो वास्तव में कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य शीघ्र गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना ही था, किंतु आज कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 80% से अधिक कार्य गणितीय या सांख्यिकी प्रकृति का नहीं होता है। अतः कंप्यूटर को मात्र एक गणना करने वाली युक्ति डिवाइसेस के रूप में परिभाषित करना, इसके 80% कार्य को उपेक्षित करना है। तो साथियों यहाँ पर देखिए काफ़ी जो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर साथियों दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। एक तो यहाँ पर आप देखिए कंप्यूट शब्द से बना है और गणना करना ये इसका अर्थ है। तो साथियों आगे अब चर्चा करते हैं। आगे देखिए ये आपने कंप्यूटर देखा होगा कहीं ना कहीं, आपके घर में होगा या आपके आसपास आपने देखा होगा। ये साथियों कंप्यूटर आप देख सकते हैं, ये मॉनिटर यहाँ पर हो गए, यहाँ पर 2 स्पीकर रखे हुए हैं और ये आपके कीबोर्ड साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए साथियों CPU यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे अब चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर, यहाँ पर देखिए चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर की अवधि मान्य परिभाषा निम्न है। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या है उस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से जो है परिभाषा के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे साथियों आप देख सकते हैं हम डेटा जो भी इनपुट करते हैं साथियों उसमें आउटपुट हमें निकल कर जो है यहाँ पर मिलता है। आगे यहाँ पर देखिए अपरिष्कृत आंकड़े जो है सूचनाओं, आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाले आगम होते हैं, इनके इनपुट्स होते हैं। तो अपरिष्कृत जो आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनपुट होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम किसी कक्षा में विद्यार्थियों की अंक तालिका बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, कक्षा, विषय, प्राप्तांक आदि की आवश्यकता होगी। इन्हीं जानकारियों को अपरिष्कृत आंकड़ा कहा जाता है। तो साथियों यहाँ से भी जो है कि क्वेश्चन बन सकता है कि अपरिष्कृत आंकड़े निम्न में से है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो आपको क्या यहाँ पर लिखना है, क्योंकि साथियों ICT का पूरा टॉपिक रेट मेंस में दिया हो तो कहीं से भी क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ पर बनती है। इतना इजी भी नहीं है साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपरिष्कृत आंकड़े जो है, रॉ डेटा जो है वो कौन कौन से आप देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझाए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे रोल नंबर हो गया, नाम, कक्षा, जो भी इससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं साथियों वो अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं जो भी हम प्रोग्राम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखिए आप कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो प्रोग्राम क्या चीज़ है ये आपने देख लिया होगा। कंप्यूटर की किसी भी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को ही प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर इन प्रोग्रामों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो कंप्यूटर किन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, कंप्यूटर जो है जो प्रोग्राम होते हैं इनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहाँ भी हम अंक तालिका का उदाहरण लेते हैं। अंक तालिका निकालने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। मान लीजिए इस प्रोग्राम में पहले निर्देश के अंतर्गत रोल नंबर बनना, फिर नाम, फिर कक्षा, फिर अगले निर्देशों के अंतर्गत विषय वार प्राप्तांक बनने। उसके बाद वह प्रोग्राम पलक झपकते ही बिना किसी मानवीय श्रम के सभी प्राप्तों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता क्रमांक आदि जानकारी दे देगा। तो कंप्यूटर जो है हम इतने, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे प्रोग्राम हो गया ये, और इसमें कक्षा का नाम भरते हैं, जो विद्यार्थी का नाम है, प्राप्तांक है, ये सारे रोल नंबर बनने के बाद में ऑटोमेटिक जो हमें प्राप्तों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, ये सब जो है कंप्यूटर हमें दे देता है। आगे जो चर्चा करते हैं अर्थपूर्ण सूचनाएं क्या है उस पर देखिए। यहाँ पर अर्थपूर्ण सूचनाएं जो है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में यहाँ पर देखिए। अर्थपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त होने वाले वे परिणाम हैं जिनमें कोई अर्थ निकलता हो तथा वे उपयोगी हो। अर्थपूर्ण सूचनाएं अव्यवस्थित एकांकी मूल आंकड़ों का व्यवस्थित रूप है। उदाहरण के लिए अंक तालिका हो गई। अंक तालिका में जब परिणाम के रूप में प्राप्त अंकों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता, क्रमांक आदि निकालते हैं तो इन्हें अर्थपूर्ण सूचनाएं कहा जाता है। तो अर्थपूर्ण सूचनाएं कौन कौन सी है ये भी यहाँ पर जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको दिए होंगे कि प्राप्तांक, श्रेणी, वरीयता, तो यहाँ पर जो है आप आंसर मिलान कर सकते हैं। आगे देखिए कंप्यूटर के प्रकार, यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं आप देखिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर हम अब देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का आविष्कार विभिन्न उद्देश्यों से किया गया है। अतः सामान्यतः कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके अनुप्रयोग, आकार तथा उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। साथियों हम जो है एक टॉपिक पूरा करने के बाद में उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर भी चर्चा करने वाले हैं, और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी जो है हम लगातार आपके साथ चर्चा करते रहेंगे।
करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है और अच्छी तरीके से आपको समझना है। कंप्यूटर में आपका क्वेश्चन साथियों यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। आगे देखिए, अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को निम्न 3 प्रकार में बांटा गया है। तो साथियों अभी वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर अनुप्रयोग के आधार पर जो है कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में यहाँ पर जो है वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने प्रकार में बांटा गया? तो 3 प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है। आगे देखिए कौन कौन से कंप्यूटर वो है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर है। और ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधा कार्य करते हैं। भौतिक डाटा जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, विद्युत अथवा अन्य द्रव्यों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में ये कार्य करते। तो एनालॉग आपने समझ लिया होगा। एनालॉग के जैसे मान लो कि यहाँ पर भौतिक डेटा हो, जैसे ताप हो, दाब हो, लंबाई हो आदि काम में जो है एनालॉग कंप्यूटर के लिए होता है। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है। जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज एवं विज्ञान के क्षेत्रों में एनालॉग संकेत सतत यानी कंटिन्यूस होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन साथियों जो भी यहाँ पर डिटेल दे रखी है आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन यही बन सकता है कि एनालॉग कंप्यूटर और जो ये 3 कंप्यूटर यहाँ पर दे रखे हैं साथियों, ये यहाँ पर अनुप्रयोग के आधार पर इनके नाम साथियों यहाँ पर पूछ सकते हैं। निम्न में से जो है यहाँ पर अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर नहीं है। तो एनालॉग के बारे में इतनी जानकारी आप देख सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग जो होता है मौसम विभाग में हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में आदि में जो है इसका जो यूज है साथियों वो किया जाता है। जैसे ये देखिए आप यहाँ पर एनालॉग सिग्नल इस तरीके से यहाँ पर जो है दिखाते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पर एनालॉग ये काम करता है कंप्यूटर। जैसे आगे देखिए स्पीडोमीटर हो गया, जैसे घड़ियाँ हो गई, विद्युत मीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, वोल्टेज मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरण। तो यहाँ पर साथियों क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन पर आप नजर डालिए। यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस तरीके से बन सकता है कि निम्न में से एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। तो यहाँ पर जो साथियों आपको ये या तो चारों दे सकते, 4 नाम दे सकते हैं, या निम्न में से जो है यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है तो 3 नाम देंगे, एक जो है आपको साथियों गलत नाम देंगे। तो वहाँ से भी जो आपकी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकती है। तो देखिए साथियों यहाँ पर एक तो एनालॉग में स्पीडोमीटर हो गया। आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, आपने बाइक चलाई होगी, उसमें है घड़ी आपने देखी होगी एनालॉग घड़ी। और विद्युत मीटर देखा होगा, थर्मामीटर आपने देखा होगा, वोल्टेज मीटर हो गया आदि एनालॉग कंप्यूटर के कुछ ये उदाहरण साथियों हो गए। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकते हैं। दूसरे कंप्यूटर की बात कर तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बारे में देखिए ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये अंकों पर कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ये उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। तो कंप्यूटर बाइनरी डिजिट के रूप में ही काम करता है। और डिजिटल कंप्यूटर में सभी डेटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। ये कंप्यूटर बहुउद्देश्य होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हमारा तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटरों से होता है। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत असतत होते हैं, यानी कि यहाँ पर साथ देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उनके सिग्नल जो है वो सतत यानी कंटिन्यूस होते हैं। और यहाँ पर जो है साथियों असतत यहाँ पर जो है डिजिटल कंप्यूटर के जो है साथियों संकेत होते हैं। इस तरीके से आप मान सकते हैं क्या होते हैं? असतत साथियों यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल सिग्नल किस तरीके से देखिए साथियों यहाँ पर जो है असतत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद साथियों तीसरे नंबर की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर का जो कंप्यूटर है साथियों वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा साथियों? हाइब्रिड कंप्यूटर है। इन कंप्यूटरों में एनालॉग एवं डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुणों का समावेश होता है, यानी कि दोनों का ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का ये मिश्रित रूप है। इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने एवं तार्किक क्रियाएं करने का कार्य भी साथियों ये कर सकता है। तो साथियों ये हाइब्रिड कंप्यूटर है वो मिश्रित रूप है इनका, यानी कि ये कंप्यूटर जो है ताप, गति, प्रवाह आदि को मापने के साथ साथ साथियों ये गणना और तार्किक क्रिया करने में भी क्या है? सक्षम है। आगे देखिए साथियों इनका आउटपुट अंकों अथवा मापने की किसी इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है। यहाँ यानी कि जहाँ ये रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर और फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का योग सबसे ज़्यादा जो है अस्पताल या चिकित्सा क्षेत्र में साथियों इसका यूज़ जो है वो अधिक हो रहा है। आगे देखिए आकार के आधार पर, अब जो है हम आकार के आधार पर पढ़ने वाले कि आकार के आधार पर
जो है कंप्यूटर कितने प्रकार के, तो यहाँ पर देखिए साथियों क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। तो वर्तमान कंप्यूटर को उनके आकार के आधार पर प्राय 4 भागों में यानी कि 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर जो है वो 4 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है आजकल यही कंप्यूटर जो यूज में जो लिए जा रहे हैं अधिक से अधिक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा साथियों? माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बारे में देखने वाले ये आकार में छोटे एवं कीमत के जो है कम कीमत के, तो यानी कि इनके साथियों जो पैसे है खर्च है वो भी कम होता है और आकार में भी ये छोटे होते हैं। जैसे घरों में, कार्यालयों में, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इनमें एक CPU होता है। इन कंप्यूटरों की संगणक क्षमता यानी कि मेमोरी जो सदा साथ में साथियों कार्य करने की गति अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या PC भी कहते हैं। PC भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए साथियों माइक्रो कंप्यूटर की हम इसमें चर्चा कर रहे हैं और माइक्रो कंप्यूटर साथियों इसको जो हम क्या कहते हैं, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं और साथ में जो इसको शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम PC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PC भी बोल सकते हैं। और PC कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं उसमें देखिए एक तो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। PC का उदाहरण यहाँ पर देखिए, एक तो जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ये किसका? PC का ही उदाहरण है यहाँ पर साथियों। माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण देखिए, डेस्क कंप्यूटर वे होते हैं जिनको टेबल पर रख कर कार्य किया जाता है। साथियों सबसे पहले आपने यही कंप्यूटर घर में देखा होगा या आसपास में देखा होगा या ऑफिस में, बैंक में कहीं भी देखा होगा। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर साथियों यहाँ पर है और ये साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। तो यहाँ देखिए कीबोर्ड यहाँ पर हो गया, माउस हो गया और साथियों ये देखिए आप यहाँ पर मॉनिटर हो गया। आगे साथियों इसमें जो है हम चर्चा करते हैं दूसरे की बात करें। यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें दूसरा यहाँ पर देखिए लैपटॉप या कंप्यूटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैपटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। लैपटॉप भी साथियों आपने देखा होगा, ये जो है ब्रीफ केस के समान होते हैं। ये है साइज में छोटे होते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसे व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक ही जो हमें सम्मिलित होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का यूज किया जाता है। साथियों इसमें जो है एक बैटरी भी होती, तो यहाँ पर जो है पावर की भी इसमें कोई समस्या नहीं होती है। आगे देखिए साथियों तीसरे कंप्यूटर की यहाँ पर बात करें, माइक्रो कंप्यूटर की हम साथियों एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये माइक्रो कंप्यूटर में तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर है पाम टॉप। क्या साथियों? पाम टॉप कंप्यूटर है। तो देखिए ये लैपटॉप कंप्यूटर से साइज में छोटे होते हैं, ये और छोटे होते हैं कि लैपटॉप से भी छोटे होते हैं पाम टॉप कंप्यूटर, जिनको हथेली पर रख कर चलाया जाता है। ये साइज में छोटे और वजन में हल्के होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। इनकी कार्य क्षमता लैपटॉप से यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जो है बात करें कम होती है। क्या होती है? कम होती है। देखिए साथियों ये जो है कम यहाँ पर होती है। तो साथियों इस तरीके से ये जो है पाम टॉप कंप्यूटर यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। आगे यहाँ पर जो बात करते हैं 4 नंबर की माइक्रो कंप्यूटर की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें 4 नंबर का पॉइंट की बात करें तो ये है नोटबुक कंप्यूटर। क्या है साथियों? नोटबुक कंप्यूटर है। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होती नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही इनकी साइज होती है, जिसको गोदी में रखकर चलाया जाता है। इन कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इनमें CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस एक साथ होते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से थोड़ी सी कम होती है। तो ये देखिए नोटबुक कंप्यूटर भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो माइक्रो कंप्यूटर के ये साथियों उदाहरण यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए एक है टैबलेट कंप्यूटर। क्या है टैबलेट? में तो सबको जो साथियों सबने आजकल टैबलेट देख लिया होगा और टैबलेट भी जो है काफ़ी चलन में, लगभग विद्यार्थियों के पास ये मिल जाता है। आगे देखिए टैबलेट कंप्यूटर, ये मोबाइल से थोड़े से बड़े होते हैं। इनको अंगुलियों द्वारा चलाया जाता है। ये आप देख सकते हैं ये टैबलेट है। तो साथियों माइक्रो कंप्यूटर की ये एग्जांपल हमने देख लिए। टैबलेट कंप्यूटर हो गया, नोटबुक कंप्यूटर हो गया और आगे यहाँ पर देखिए तो आप पॉमटॉम कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया और डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। ये किसके उदाहरण साथियों? ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर साफ साफ ये बन सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर के निम्न में से जो उदाहरण नहीं है, तो 3 दे रखे होंगे, चौथा यहाँ पर जो है कोई गलत ऑप्शन दे रखा हो, उसको आपको करना है। तो देखिए एक बार फिर से डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, पॉमटॉम कंप्यूटर हो गया, ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। उसके बाद में यहाँ पर नोटबुक कंप्यूटर हो गया, टैबलेट कंप्यूटर हो गया और यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट पॉइंट दूसरा नंबर का यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साइज के आधार पर। दूसरा कंप्यूटर है वो है साथियों मिनी कंप्यूटर। कौन सा है? मिनी कंप्यूटर है। तो यहाँ पर देखिए मिनी कंप्यूटर क्या है साथियों, इसके बारे में देखिए। ये मध्यम आकार के सामान्यतः उद्देश्य वाले जो यहाँ पर कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी संगणक क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनमें एक से अधिक
CPU होते हैं, इन पर जो है एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्राय बड़े कार्यालयों, बैंक आदि में किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर जो बड़े कार्यालय जो होते हैं, बड़े उद्योग जो होते हैं, या मान सकते हैं बैंक आदि में जो है मिनी कंप्यूटर का यहाँ पर यूज किया जाता है। आगे साथियों आप देख सकते हैं, ये देखिए मिनी कंप्यूटर, आप यहाँ पर साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिनी कंप्यूटर का चित्र है, आप आराम से साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। आगे साथियों अब जो है तीसरे नंबर की कंप्यूटर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वो कंप्यूटर यहाँ पर आकार के आधार पर साथियों मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है साथियों? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी जो होती है साथियों, एवं कार्य करने की गति है वो बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटरों पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ये अधिक महंगे होते हैं। इनका प्रयोग प्राय रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों व बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। और जो साथियों यहाँ पर देखिए IBM 4300, IBM जो है 4381 और वेक्स 8842 आदि मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। तो साथियों यहाँ से अक्सर बहुत बार साथियों यहाँ पर जो है क्वेश्चन बन चुका है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए साथियों ये जो है आप देख सकते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए साथियों मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है उनके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आपको याद करना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो देखिए IBM 4300 हो गया, IBM 4381 हो गया और वेक्स 8842, ये तीन कंप्यूटर के नाम आपको याद रखने साथियों। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट साथियों क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आगे साथियों अब जो है चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं हम। आगे देखिए इसके बाद में सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, जो आकार में साथियों जो 4 नंबर का यहाँ पर कंप्यूटर है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए साथियों सुपर कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी संगणक क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही संभव है। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए होती है। तो साथियों ये काफ़ी जो है महंगे कंप्यूटर होते हैं, अरबों में इनकी जो है कीमत होती है। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान, संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रयोगशालाओं, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी आदि में किया जाता है। और यहाँ पर देखिए परम हो गया, क्रे हो गया और नेक हो गया और CDC आदि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। तो साथियों यहाँ पर जो है आप एक बार देख लीजिए, ये जो है ये सुपर कंप्यूटर है साथियों। ये देखिए आप देख सकते हैं ये क्या है, सुपर कंप्यूटर, और आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। हालांकि चित्र में छोटे दिखाई दे रहा है लेकिन काफ़ी ये आकार में जो है साथियों बड़ा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों यहाँ पर ये आकार के आधार पर जो कंप्यूटर है वो 4 प्रकार के होते हैं। आपने नाम देख लिया होगा, उन नामों को याद करना है। उसके बाद साथियों इनके जो एग्जाम्पल है मेन फ्रेम कंप्यूटर के, हमने एग्जाम्पल लिखे थे IBM 4300 इस तरीके से, वो आपको याद करने हैं। और साथ में साथियों सुपर कंप्यूटर की जो प्रयोग है वो कहाँ होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान, संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने में कौन से कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं साथियों वो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन जो है बनने की संभावना बन रही है। तो साथियों वीडियो को जो है आपको अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है और अपने जो भी साथी तैयारी करें उनके पास भी आप जरूर भेजिएगा साथियों। ये 9th क्लास की जो ICT की बुक है साथियों वो हम पढ़ रहे हैं, RBSC की बुक है। यहाँ से साथियों क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और यहीं से साथियों आपके रीट मेंस के लिए टॉपिक उठाया गया है। अब देखिए साथियों जो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर उसके एग्जांपल कौन कौन से देखिए, यहाँ पर परम जो है ये क्या है, सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद क्रे है, नेक है और CDC है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन सकता है, क्या बन सकता है कि निम्न में से सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो आपको 3 नाम दे रखे होंगे, यानी कि परम दे रखा होगा, क्रे दे रखा होगा, नेक दे रखा होगा और CDC दे रखा होगा। यहाँ से साथियों आपको ये याद करना है। एक बार फिर से देखिए, सुपर कंप्यूटर परम हो गया, क्रे हो गया, नेक हो गया और CDC हो गया। ये आपको नाम याद रखने हैं। ये आपने डायग्राम देख लिया होगा। और अब जो है सबसे पहले हम परम के बारे में पढ़ने वाले, किसके बारे में, परम के बारे में पढ़ने वाले। देखिए सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पुणे स्थित यहाँ पर देखिए CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा किया गया है। तो देखिए साथियों सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में कहाँ पर किया गया, पुणे महाराष्ट्र में किया गया। और CDEC किसके द्वारा, CDEC के द्वारा किया गया। और CDEC की जो फुल फॉर्म है वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यहाँ से भी साथियों जो है CDEC की आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। और CDEC के माध्यम से जो है परम का यहाँ पर क्या हुआ है, भारत में विकास हुआ है। यह है पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर। तो परम क्या है,
पूर्णतः भारत में निर्मित कंप्यूटर है। तो प्रथम भारतीय निर्मित जो सुपर कंप्यूटर है वो है परम। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसका निर्माण भारत के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम के एक से बढ़कर एक अनेक उत्कृष्ट स्वरूप, जैसे परम, यहाँ पर देखिए परम 10,000 हो गया, परम अनंत हो गया और परम पदम भी विकसित किए गए। तो परम जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है उसके एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, परम जो है 10,000 हो गया और परम अनंत हो गया और परम पदम हो गया। ये आपको एग्जाम्पल साथियों ध्यान में रखने, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकता है। इन सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है और वहाँ ये दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता अद्वितीय है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ये जो है परम कंप्यूटर आप देख रहे होंगे, ये परम कंप्यूटर की साथियों यहाँ पर क्या है, तस्वीर है। आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। आगे साथियों इसके बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। देखिए परम के विकास की कहानी भी रुचिकर है। 1980 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा क्रे XMP नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत के लिए यह प्रतिबंध एक वरदान सिद्ध हुआ। भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में लिया और जिसका परिणाम था एक विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाले परम सुपर कंप्यूटर का विकास। जी साथियों, भारत में हुआ। तो साथियों यहाँ पर जो है अमेरिका ने भारत को ये तकनीक देने से मना कर दिया, तो भारत के वैज्ञानिकों ने जोश भरा और हिम्मत साथियों इन्होंने दिखाई और यहाँ पर परम कंप्यूटर का निर्माण साथियों इन्होंने किया। ये साथियों बड़ी उपलब्धि यहाँ पर भारत की रही है। आगे देखिए साथियों, परम एक बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। इसका उपयोग मुख्यतः विस्तृत क्षेत्र में मौसम की भविष्यवाणी, औषधि डिजाइनिंग, आणविक मॉडल बनाने, सुदूर संवेदन रोगों के इलाज आदि में किया जा रहा है। अंतरिक्ष एवं नाभिकीय कार्यक्रमों में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में परम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने में भी इसका योगदान है। परम का विकास भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता एवं निष्ठा का एक शानदार नमूना है। तो साथियों इस तरीके से परम के बारे में हमने देख लिया। अब साथियों हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के क्या क्या यूज यहाँ पर है, तो कंप्यूटर के उपयोग के बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर के यूज की यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का उपयोग सबसे जो है बड़ा, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का उपयोग बड़ा व्यापक है। आज जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी अधिक हो गई कि आज का युग ही कंप्यूटर का युग कहलाता है। तो साथियों ये जो है अभी युग चल रहा है वो कंप्यूटर का ही युग चल रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं और मानना के साथ जो चल ही रहा है। कंप्यूटर के आविष्कार से बहुत सी गणनाएं जो कि मानव के वश की बात नहीं थी अब आसान हो गई है। वस्तुतः कंप्यूटर का आविष्कार ही गणना को स्वचालित एवं परिशुद्धता से करने के उद्देश्य से हुआ था। ऐसे क्षेत्र जिनमें समयबद्धता एवं परिशुद्धता की अत्यधिक आवश्यकता होती है, कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी प्रक्रियाएं, नाभिकीय संयंत्रों का संचालन आदि ऐसे कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनका कंप्यूटर के बिना विकास संभव ही नहीं था। चंद्रमा पर मानव का कदम कंप्यूटर की परिशुद्ध एवं तीव्र गति गणना के कारण ही संभव हो पाया है। जी साथियों, हम जो ये 9th क्लास की किताब पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा मैटर दिया हुआ और साथियों जो मूल आधार जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें किताबों से ही मिलती है, इसलिए हमें NCERT राजस्थान बोर्ड की किताबें निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। सफलता का आधार साथियों ये किताबें ही होती है और अच्छी तरीके से हमें समझने के लिए साथियों ये बेसिक तैयार करने होते हैं, इसलिए हमने जो ये बुक जो है आपको पढ़ाने का निर्णय लिया है। साथियों आपको भी लगातार साथ बने रहना है क्योंकि साथियों बेसिक से हमें शुरुआत करनी चाहिए और बेसिक साथियों बेसिक को हम समझने की कोशिश करेंगे तो जो उच्च स्तर में साथियों जो मैटर होता है वो भी हमें समझ में आ जाता है। तो साथियों अब जो आगे चलते हैं कि कौन कौन सी जगह यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट साबित हो रहे। तो यहाँ पर देखिए साथियों ये देखिए परीक्षा परिणाम घोषित होते ही इंटरनेट से परीक्षार्थियों को अपने परिणाम में प्राप्त की जानकारी हो जाती है। ये भी साथियों जो है कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पर होता है। आगे साथियों इस पर यहाँ पर देखिए साथियों आगे जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से हो सकती है उस पर यहाँ पर जो है नज़र डालते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर भारतीय रेल की एक सामान्य पैसेंजर ट्रेन की वर्तमान स्थिति की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध रहती है। तो साथियों यहाँ पर इंटरनेट के जो है यहाँ पर उपयोग दिखा रखे हैं। जैसे इंटरनेट से आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे राजस्थान के समाचार पत्र के किसी भी क्षेत्रीय परिशिष्ट को पढ़ सकते हैं, घर बैठे ट्रेन का रिजर्वेशन करवा सकते हैं, टेलीफोन बिल, बैंक बैलेंस आदि की जानकारी ले सकते हैं। शायद ही कोई ऐसी सूचना या जानकारी हो जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। तो साथियों कंप्यूटर के माध्यम
माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से जो है हमें काफ़ी सुविधाएं साथियों यहाँ पर हुई है, और जिसकी वजह जो है साथियों जो काम है वो आसानी से हम कर सकते हैं। तो साथियों जो भी यहाँ पर देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध एक अन्य सुविधा जिसे नेट जो यहाँ पर देखिए टेलीफोन कहते हैं, और साथ में देखिए उपयोग कर किसी फ़ोन से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है कंप्यूटर के बारे में बताया गया, जो एग्जाम की दृष्टि से साथियों महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा यहाँ पर लगातार करते रहेंगे। आगे देखिए साथियों इस पर जो है यहाँ पर देखिए साथियों मेल भेजने का प्रारूप है, मेल जो है भेजते साथियों इंटरनेट के माध्यम से, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए व्यापारिक जगत में भी कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है, और साधारण हिसाब किताब या लेखा के संधारण से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रबंधन आज कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। ये साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे ई कॉमर्स के साथियों कंप्यूटर और इंटरनेट के संयोग से एक नई व्यापार प्रणाली प्रचलन में है, जिसे ई कॉमर्स कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के इंटरनेट के जरिए खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। ये साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर आप साथियों यहाँ पर नज़र एक बार डालिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना एवं बेचना क्या कहलाता है, तो ई कॉमर्स यहाँ पर कहलाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन साथियों बन सकता है। इससे उत्पादकों एवं विक्रेताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के विश्वव्यापी बाजार मिले तथा व्यापारिक सूचनाओं के यहाँ पर आदान प्रदान के समय एवं लागत में भारी कमी यहाँ पर हुई है। तो साथियों इस तरीके से जो यहाँ पर कंप्यूटर के लगातार यूज हो रहे हैं। आज गृहिणियों इंटरनेट के द्वारा अपने घरेलू उपयोग की वस्तुएं घर बैठे खरीद रही है। घर बैठे सिनेमा के टिकट, होटलों की बुकिंग एवं यात्रा टिकटों के रिजर्वेशन कराए जा रहे हैं। ई कॉमर्स का ही एक भाग है ई बैंकिंग। जी साथियों ई कॉमर्स का एक भाग है ई बैंकिंग। इंटरनेट के जरिए खाता धारक अपने बैंक के खाते का बैलेंस देख सकते हैं, एक खाते से दूसरे खाते में राशि स्थानांतरित कर सकते हैं, टेलीफोन, बिजली, पानी का बिल भर सकते हैं, अथवा जो है कोई लेन देन कर सकते हैं। ई बैंकिंग के ही अंतर्गत बैंकों द्वारा एक सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई है, वो है एटीएम सुविधा। क्या है साथियों? एटीएम सुविधा है, और एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अर्थात स्वचालित गणक मशीन है। और एटीएम द्वारा जमाकर्ता किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर रकम निकलवा सकता है, इसलिए एटीएम को प्रचलित अर्थ में एनी टाइम मनी भी कहा जाता है कि एनी टाइम कभी भी हम पैसा निकाल सकते हैं। ये देख सकते साथियों एटीएम से आपने कभी ना कभी पैसे निकाले होंगे। ये साथियों आप इंटरनेट पर जो है यहाँ पर जो एटीएम साथियों उसकी तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखिए साथियों यहाँ पर देखिए किस किस क्षेत्र में कार्यालयों में टाइपराइटर का स्थान तो कंप्यूटर ने ले ही लिया है। इसके अतिरिक्त कार्यालयों में होने वाले सभी कार्यों का लेखा जोखा, संस्थापन विवरण, वेतन विवरण आदि संधान का कार्य भी कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए ई गवर्नेंस का सहारा लिया जा रहा है। ये साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर ने पेपरलेस ऑफिस बना दिया है। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है अगर आप आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रकाशन मुद्रण कार्य में भी अब कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। ये कार्य डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत सफाई का कार्य बहुत ही यहाँ पर साथियों दुष्कर एवं श्रम साध्य हुआ करता था, किंतु अब कंप्यूटर के उपयोग से जो है यहाँ पर साथियों बहुत आसान ये हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्रों में रोगों का निदान, इसके इलाज, शल्य क्रिया, रोगियों की गहन निगरानी आदि में भी कंप्यूटर का खूब यहाँ पर उपयोग हो रहा है। यहाँ पर देखिए साथियों अल्ट्रासाउंड और एमआरआई आदि में जो साथियों यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ आप देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई करवाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसमें भी जो है कंप्यूटर का यहाँ पर सीटी स्कैन में यूज़ होता है। और आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं जो इम्पोर्टेंट साथियों यहाँ पर देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा अनेक उलझे हुए आपराधिक प्रकरणों को सुलझा जाता है। जैव चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर के संयोग से विज्ञान की एक नई शाखा बायो इन्फॉर्मेटिक्स अस्तित्व में आई है। आगे देखिए साथियों शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही प्रभावी रूप से हो रहा है। क्लासरूम में विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण, रिपोर्ट तैयार करने, जानकारी एकत्रित करने एवं अंतरक्रियात्मक अधिगम पूल के रूप में कंप्यूटर प्रचलन बढ़ा है। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं ये कंप्यूटर के यूज़ जो है लगभग आप सब जानते हो। यहाँ पर देखिए सब चीज़ें आप साथियों यहाँ पर आपने देखी होगी। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सन बन रहे हैं वो हम देख रहे हैं साथियों। यहाँ पर देखिए साथियों एक रोबोट का चित्र दिखाया गया है, यानी कि साइंस ने इतनी तकनीक कर ली है साथियों, यहाँ पर जो इतना विकास कर लिया। यहाँ पर देखिए रोबोट का निर्माण भी जो है साइंस के माध्यम से साथियों यहाँ पर जो है कंप्यूटर के माध्यम से, ICT के माध्यम से यहाँ पर जो साथियों हो गया है। आगे देखिए अभियांत्रिकी क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना कमाल दिखाया है कि किसी भवन, वस्तु, कलपुर्जे आदि के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग बेहतर होगा तथा क्या आवश्यक तनाव, ताप आदि सहन कर सकेंगे आदि का निर्धारण कंप्यूटर में एड्स जो यहाँ पर इंजीनियरिंग CAE से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बड़े भवन, पुल, हवाई जहाज आदि के निर्माण में भी CAE यहाँ पर देखिए CAE का
फुल फॉर्म जो होती है साथियों वो होती है कंप्यूटर एड्स इंजीनियरिंग। यहाँ पर CAE की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हो, तो CAE की फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्यूटर एड्स इंजीनियरिंग। क्या होती है? कंप्यूटर एड्स इंजीनियरिंग होती है, जिससे बड़े भवन, पुल, हवाई जहाज आदि निर्माण में CAE का उपयोग जो साथियों यहाँ पर अति आवश्यक हो गया है। क्या होता है साथियों? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। CAD के द्वारा किसी भी वस्तु का भीतरी, बाहरी, विस्तृत एवं त्रिआयामी स्वरूप तैयार कर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। तो ये साथियों CAD है, वो भी आज के ज़माने में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना प्रभाव साथियों यहाँ पर छोड़ रहा है। तो यहाँ पर CAE और CAD की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। तो CAD की होती है वो होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होती है, के द्वारा किसी भी वस्तु का यहाँ पर देखिए साथियों भीतरी, बाहरी, त्रिआयामी यानी कि 3D चित्र साथियों बनाने में ये सक्षम होता है। आगे देखिए साथियों किंतु CAD, यहाँ पर देखिए एक बात और महत्वपूर्ण है कि किंतु CAD के माध्यम से ये सब घर बनने से पूर्व ही देखा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ मानव के लिए कार्य करना संकट में हो सकता है, वहाँ रोबोट का उपयोग प्रारंभ हो गया है। रोबोट कंप्यूटर संचालित यांत्रिक मानव है। ये साथियों कंप्यूटर के द्वारा जो संचालित जो साथियों यांत्रिक मानव है वो रोबोट यहाँ पर है। तो मनोरंजन के रूप में भी काफ़ी जो है इसका यूज होता है कंप्यूटर का। और यहाँ पर देखिए आप देखिए वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। ये देखिए आपने जुरासिक पार्क, गॉडजिला, एनाकोंडा, लिटिल स्टुअर्ट आदि फिल्में देखी होगी। इन सभी फिल्मों में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए साथियों। और यहाँ पर अगर आगे बात करें तो देखिए टीवी चैनलों के प्रसारण में भी कंप्यूटर ने स्थान यहाँ पर बना लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें साथियों उस पर ही हम नज़र यहाँ पर डाल रहे हैं। देखिए एक कंप्यूटर अनेक वाद्य यंत्रों की ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना करना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस यानी कि MIDI कहलाता। तो देखिए साथियों कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना कर सकते हैं, जिनमें साथियों एक MIDI है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जा सकती है। देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। और आगे देखिए कंप्यूटर आज हमारे घरों में भी प्रवेश कर गया है, जहाँ ये शिक्षा, मनोरंजन, पत्र लेखन, ईमेल, चैटिंग, इंटरनेट से विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने आदि विभिन्न कार्यों में साथियों ये प्रयुक्त हो रहा है। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है जो कंप्यूटर के यूज है वो हमने देख लिए। अब साथियों कंप्यूटर की जो विशेषता है वो भी लगातार देख रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की विशेषता। और कंप्यूटर आधुनिक युग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए देखिए कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रही है। देखिए कंप्यूटर की मुख्य विशेषता यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे गति के बारे में देखेंगे। देखिए कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। वह जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ सेकंडों में हल कर सकता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अरबों गणनाओं को 1 सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। किसी कार्य को यदि कंप्यूटर 1 मिनट में पूरा करता है तो इस कार्य को मानव द्वारा पूरा करने में संपूर्ण जीवन लग सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखिए साथियों हम जो है पॉइंट की केवल बात करेंगे। यहाँ पर देखिए शुद्धता भी इसमें काफ़ी एक्यूरेंसी होती है। कंप्यूटर के माध्यम से किए गए साथियों जो भी काम होते हैं वो लगभग साथियों यहाँ पर शुद्धता प्रदान करते हैं, एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर किए जाते हैं। आगे देखिए साथियों सह क्षमता होती है। क्या होती है? सह क्षमता यानी कि डिलीजेंसी होती है साथियों। देखिए कंप्यूटर कार्य करते करते कभी भी थकता नहीं है। तो साथियों कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, मनुष्य थक जाता है। स्मरण शक्ति इसकी साथियों क्या होती है? काफ़ी जो है पावरफुल होती है। कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति होती है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े डाटा संग्रह करके रखे जा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है स्मरण शक्ति जो होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और व्यापक उपयोगिता देखिए कंप्यूटर का प्रयोग अनेक तरह के कार्यों में किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, गैर कार्यालय अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा आगे साथियों देखिए स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन होता है। कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होने से इसके प्रयोग से मानव श्रम एवं समय की क्या है साथियों बचत होती है। आगे देखिए साथियों संग्रह क्षमता, स्टोरेज साथियों यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की संग्रह क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें लाखों करोड़ों आंकड़े जो है संग्रह करके रखे जा सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से जो है हमने कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर की जो विशेषता है उसके बारे में साथियों हमने अध्ययन यहाँ पर कर लिया है। तो साथियों अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो की अगर बात करें तो यहाँ पर साथियों जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो यहाँ पर कंप्यूटर की जो सीमाएं हैं साथियों, जो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर है उसके बारे में अध्ययन करने वाले। तो साथियों ये जो श्रृंखला हमारी 9th क्लास की बुक हमने RBC की स्टार्ट कर दी साथियों, और रीट मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और अन्य जो एग्जाम साथियों उनमें कंप्यूटर होते हैं, उनके जो बेसिक नॉलेज साथियों, बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी जो है साथियों आसानी से जो है हम कंप्यूटर सीख सकते हैं। क्योंकि साथियों बेसिक नॉलेज जो हमारी बुक्स होती है RBC के द्वारा चलती है वो काफ़ी जो है एग्जाम्स की दृष्टि से हमारा आधार होती है। यहाँ से साथियों जो है हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और हमारा आधार जो बेस साथियों वो मजबूत कर लेते हैं, फिर उच्च स्तर पर हम
जो है और याद कर सकते हैं, अन्य चीज़ें याद कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है आपको किताबें जो है साथियों वो पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और यहाँ पर साथियों राज एग्जाम टी को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।